हेलो। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, उसमें प्रोकैरियोटिक सेल को हमने डिटेल में देखा था। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक सेल और मेसोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यूकैरियोटिक ये शब्द है वो दो इसमें बना हुआ है, यूकैरियोट और यू का मतलब होता है एडवांस। क्या होता है? एडवांस। और कैरियोटिक का मतलब आपको पता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। तो ऐसी सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस एडवांस है उस सेल को बोलते हैं हम यूकैरियोटिक सेल, ऐसा कहते हैं। तो हम देखेंगे कि व्हाट आर द फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के क्या क्या फीचर है हम ये यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है यूकैरियोटिक सेल का, अब यहाँ पे डायग्राम निकालता हूँ यूकैरियोटिक सेल की सेल। अब इसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, वो कैसी होती है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसके वजह से ये जो सेल होती है, इसका जो सेल के अंदर का न्यूक्लियस वो कैसा होता है? एडवांस होता है। अब न्यूक्लियस एडवांस होता है, इसकी वजह से ये सेल भी कैसी होती है? एडवांस होती है। और दूसरा जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है हिस्टोन प्रोटीन। क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। यहाँ पे कंसिडर कर लो, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, ये न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या पाए जाएंगे हमको? हिस्टोन प्रोटीन। क्या पाए जाएंगे? हिस्टोन प्रोटीन पाए जाएंगे। हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। और हिस्टोन प्रोटीन ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल, जिसके ऊपर क्या होता है? डीएनए। ऐसा कंसिडर करते हैं, दीज आर द हिस्टोन प्रोटीन। और इन हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर क्या राउंड ऑफ होते हैं? हिस्टोन डीएनए राउंड अप होता है। हिस्टोन, अब सवाल ऐसा होगा कि सर कि डीएनए क्यों राउंड अप होता है हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर? अब हिस्टोन प्रोटीन जो है पॉजिटिव चार्ज है और डीएनए क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन की वजह से द डीएनए इज अ कॉइल अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन। ये हम आज डिटेल में देखने वाले हैं। जब हम देखेंगे ट्रांसलेशन देखेंगे तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। तो पहला पॉइंट है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर दूसरा पॉइंट है हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट, और जो तीसरा पॉइंट है वो है कि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। डिफरेंट क्या है, ऐसी तरह से सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं। फिर आपको सवाल आता होगा कि सर ये सेल ऑर्गेनल क्या है? तो सेल ऑर्गेनल जैसे अपने बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन है, एक हार्ट है, किडनी है, स्टमक है, आइज है, ईयर है, नोज है, टंग है। अगर मैं आपको पूछूं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आई, आप बोलेंगे सर देखना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट, आप बोलेंगे पंप करना। उसी तरह हमारे सेल में भी डिफरेंट ऑर्गेनल होती, छोटी छोटी चीज़ें होती है जो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती है, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। तो वो छोटी छोटी चीज़ें जो सेल में पाई जाती है, जो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती है, उन छोटी चीज़ों को क्या बोलते हैं? हम ऑर्गेनल बोलते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल जो सेल के अंदर पाई जाती है, जो पर्टिकुलर फंक्शन प्रोवाइड करती है। एग्जाम्पल है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया सबको ही पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? फोटोसिंथेसिस, जहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ फूड होता है। तो इस तरह के सेल ऑर्गेनल्स यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। फिर आपको सवाल आता होगा कि सर प्रोकैरियोटिक में कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं जाता क्या? नहीं। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं, मगर वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं रहते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड नहीं रहते, जैसे कि राइबोसोम है, उसके बाद मेसोसोम है, ये जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। वो हम आगे डिस्कस करने में डिटेल में कि मेसोसोम क्या होते हैं, राइबोसोम क्या होते हैं, उनका फंक्शन क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल क्या क्या है? तो यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया। टोटल 5 किंगडम है। 5 में से जो 4 किंगडम की जो ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर जो सेल है वो कौन सी है? यूकैरियोटिक है। सिर्फ किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है, पर बाकी जो किंगडम है, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया, उनमें जो सेल है वो कौन सी है? यूकैरियोटिक सेल है। और यूकैरियोटिक सेल के फीचर क्या क्या है? उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल में। ओके, इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं मेसोकैरियोटिक सेल यानी क्या होता है। मेसोकैरियोटिक सेल क्या होती है ये डिस्कस करेंगे हम, कि व्हाट इज मीन बाय द मेसोकैरियोटिक सेल। अब मेसोकैरियोटिक की बात किया जाए, डायग्राम में सपोज कंसीडर कर लीजिए सेल है। अब इस सेल में क्या है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। क्या है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड है,
तो फिर हम क्या कंसिडर करेंगे भाई, जिस सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड है वो सेल कहाँ बिलोंग होनी चाहिए, यूकैरियोटिक सेल में, क्योंकि हमने यूकैरियोटिक सेल में पढ़ा था कि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड होती है। तो इसी सेल की क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड है, तो हम इसको किस में कंसिडर कर सकते हैं, यूकैरियोटिक सेल में कंसिडर कर सकते हैं। मगर एक प्रॉब्लम है कंसिडर करने से पहले कि यूकैरियोटिक सेल का और एक क्राइटेरिया क्या है, हिस्टोन प्रोटीन। न्यूक्लियर में क्या चाहिए, हिस्टोन प्रोटीन चाहिए, तो हिस्टोन प्रोटीन इस सेल में नहीं है। जो क्राइटेरिया है कि भाई यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन चाहिए, जो इस सेल में नहीं है, जिसकी वजह से हम इस सेल को यूकैरियोटिक सेल में कंसिडर नहीं कर सकते। तो फिर हम सोचेंगे प्रोकैरियोटिक के बारे में कि सर इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, प्रोकैरियोटिक में भी हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते, तो इसको किस में कंसिडर करेंगे, हम प्रोकैरियोटिक सेल में कंसिडर करेंगे। मगर प्रोकैरियोटिक सेल का और एक क्राइटेरिया क्या है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो वेल डिफाइंड नहीं होती है, इस सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड है। यानी कि हम इस सेल को ना हम प्रोकैरियोटिक कंसिडर कर सकते ना यूकैरियोटिक कंसिडर कर सकते, क्योंकि ये दोनों का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रही है। इसी वजह से इस सेल को हमने अलग नाम दिया है, अलग टाइप कंसिडर किया है, उसका नाम है मीजोकैरियोटिक। मीजो का मतलब होता है बीच में, ध्यान में दें, बीच में। तो मीजोकैरियोटिक का पूरे दुनिया में एक ही एग्जाम्पल वो है डिनोफ्लैजेलेट। क्या है, डिनोफ्लैजेलेट एक ही एग्जाम्पल है मीजोकैरियोटिक सेल का। अगर एग्जाम में सवाल आता है कि द हाउ मेनी टाइप ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, तो दो ही आंसर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस सिर्फ दो ही सेल है, मगर उन्होंने पूछा कि जनरल कितने टाइप होते हैं, तो आंसर है 3। क्या है, 3 आंसर है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट ऑर्गेनल्स और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक बाय बाय।